ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। जी, शुक्रिया। ओम शांति सभी को। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सबका स्वागत है। तो आज की मुरली 21 जनवरी 1983। अव्यक्त बाप दादा आए हैं संगम पर। संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ हैं। तो इस मुरली में बाबा हमें अपना राइट हैंड मानकर ये मुरली चला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम सच्चे साजन की सच्ची सजनिया हैं, परमात्मा के अति समीप के फ्रेंड्स हैं और बाप की तरह बेहद के सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं कि हम रूहानी युगल हैं। मैं और बाबा, बाबा ही मेरा रूहानी युगल है और सदा कंबाइंड स्वरूप है। मैं विशेष से भी विशेष आत्मा हूँ। तो ये सम्मान दे रहे हैं बाबा हमें कि हम विशेष से भी विशेष आत्माएं हैं। हमारे संकल्प, बोल, कर्म सदा श्रेष्ठ। और बाबा बहुत प्यार भरे ये सम्मान देते हैं कि मैं आत्मा बाबा के नैनों का नूर हूँ, मस्तक मणि हूँ, गले की विजय माला का मणका हूँ और बाप के होंठों की मुस्कान हूँ। तो ये बहुत ही प्रेम भरी मुरली बाबा आज हमें सुना रहे हैं। ओम शांति अनुभव करिए। बाबा हमारे समीप ही बैठ मुझ आत्मा को हमसे बातचीत कर रहे हैं। ओम शांति। बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने फ्रेंड्स बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने राइट हैंड्स से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो हैंडशेक कितने में होती है? सभी ने हैंडशेक कर ली? बाबा पूछते हैं, हम सब ने बाप दादा से हैंडशेक कर ली? तो अनुभव करें कि हम बाप दादा से हैंडशेक कर रहे हैं। फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई हैं, तभी विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी हो। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माएं इस देह में अवतरित हुई हैं, किस लिए? हमारा कर्तव्य है विश्व की सेवा करना। वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। वायदा तो पूरा हुआ ना। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन हैं? अभी सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो। तो अनुभव करें कि मैं बाबा का क्लोज से क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ, बाबा का साथी हूँ, उनके कार्य में सहायक हूँ। गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। जो बाबा का कर्तव्य वो मुझ आत्मा का कर्तव्य है। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। आज
विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे करेंगे। आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं, क्योंकि हैं छोटे लेकिन जिम्मेदारी तो बड़ी ली है ना। इसलिए छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं। अभी उलाहना तो नहीं रहा ना? अच्छा। फिर बहनों ने गीत गाया, जो वायदा किया है निभाना पड़ेगा। बाप दादा कहते, बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही हैं। अभी भी साथ हैं और सदा ही साथ हैं। अभी भी साथ हैं और सदा ही साथ हैं। तो फील करें, बाप दादा बिल्कुल मेरे साथ, मेरे कंबाइंड स्वरूप मेरे साथ ही बैठे हैं। जब हैं ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग कर सकता है क्या? तो अनुभव करें, मैं और बाप दादा हम दोनों बिल्कुल कंबाइंड स्थिति में बैठे हैं। यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दो से अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड हैं, उन्हों को अलग कर सकते हो क्या? तो फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण और बाप कंबाइंड ही हैं। हम आत्माएं हैं ही बाबा से कंबाइंड, चाहे ब्राह्मण स्वरूप में और चाहे परम धाम की स्थिति में। फील करते रहें कि मैं और बाबा हैं ही कंबाइंड। यह तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। तो ये अनादि ड्रामा में हम अनादि कंबाइंड स्वरूप हैं। सदा ही हर कल्प में हम कंबाइंड स्वरूप ही हैं। संगम युग पर, जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ ही हैं। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को कभी नहीं भूलना। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ से ते श्रेष्ठ ही हैं। तो बाबा फिर से सम्मान दे रहे, हम आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान, सिख व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा कर रहे हैं, वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। तो बाबा ने कितना शक्तिशाली सम्मान दिया है। हम सब भी तो मास्टर शिक्षक ही हैं। इतना अपना सम्मान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प, बोल और कर्म में आओ। तो जब ये सम्मान रहेगा स्मृति में कि मैं विशेष से भी विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे। सदा यही याद रखना कि हम नैनों के नूर हैं। बाबा कितने प्यार से हम आत्मा को ये बताते हैं
हम आत्माएं बाबा के नैनों का नूर हैं, बाबा के मस्तक की मणि हैं और गले के विजयमाला के मणके हैं। साथ ही बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। बाप के होठों की हम मुस्कान हैं। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को, वह जो भी सभी बच्चे आए हैं, वे सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हैं, नीचे वाले भी नयनों में और ऊपर वाले नयनों के सम्मुख हैं। इसलिए अभी वायदा निभाया। अभी सभी फ्रेंड्स में सर्व साथियों से याद प्यार और नमस्ते। थोड़ा थोड़ा मिलना अच्छा है। आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था। फिर बहनों ने गीत गाया है, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। बाबा कहते, दिल भरने वाली है क्या कभी? यह तो जितना मिलेंगे उतना ही दिल भरेगी। अच्छा, दीदी जी को देखते हुए, मनमोहनी दीदी जी को देख रहे हैं बाबा। बाबा कहते, ठीक है ना, दीदी से वायदा किया हुआ है साकार का। तो ब्रह्मा बाप ने साकार में मनमोहनी दीदी से वायदा किया कि वो बच्चों से मिलने मिलन मनाने आते ही रहेंगे। तो यह भी निभाना पड़ता है ना। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा। इसलिए भरता ही रहे तो ठीक है। तो बाबा कितने रमणीक हैं। बाबा कहते, दिल भरता ही रहे तो ठीक है। दीदी जी से इनका संकल्प ज्यादा आ रहा था। आप सब छोटी छोटी बहनों से दादी दीदी का ज्यादा प्यार रहता है। तो बाबा के सम्मुख छोटी छोटी बहनें बैठी हैं। दादी दीदी का उन छोटी बहनों से ज्यादा प्यार रहता है। दीदी दादी जो निमित्त हैं, उन्हों का आप लोगों से विशेष प्यार है। अच्छा किया। बाप दादा भी आफरीन देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को यह चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ। तो हमने बेहद प्यार से बाबा का आह्वान किया और बाबा उस प्यार के रिटर्न में हमारे समक्ष आ जाते हैं और कंबाइंड होके साथ में ही बैठते हैं सदा के लिए। नियम प्रमाण आना यह कोई बड़ी बात नहीं। नियम प्रमाण आना यह कोई बड़ी बात नहीं। यह भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न मिल रहा है। तो हम आत्माओं को बाबा से बेहद का और विशेष प्यार है, तो बाबा भी हमें उस प्यार का रिटर्न देने आते ही हैं। इसलिए जिस उमंग से आप लोग आए ड्रामा में, आप सबका बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। बाबा कह रहे हैं कि हम आत्माएं जो कि विशेष से भी विशेष हैं, तो ड्रामा में हम आत्माओं का बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा हुआ है। तो सब
गोल्डन चांसलर हो गए ना। तो बाबा फिर स्वमान दे रहे हैं कि मैं आत्मा गोल्डन चांसलर हूँ, मुझे बाबा के साथ रहने का चांस मिला है। वह तो सिर्फ चांसलर होते हैं, लेकिन हम गोल्डन चांसलर हैं। अच्छा, तो बाबा ने ये छोटी सी मुरली, बहुत ही प्रेम स्वरूप मुरली आज चलाई है। तो हमें ये अनुभव होता रहे कि मैं और बाबा सदा कंबाइंड हैं और प्रेम स्वरूप हैं। मैं बाबा के प्रेम में मग्न और बाबा मेरे प्रेम में मग्न। हम मिलन मनाते ही रहे। संगम युग है ही मिलन मनाने का, उमंग उत्साह में रहने का और सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहने का युग है। ओम शांति। तो अभी कुछ मिनट हम यही अनुभव करते रहे बाबा की याद में कि बाबा बिल्कुल मेरे साथ कंबाइंड बैठे हैं और मुझे प्रेम के झूलों में झुला रहे हैं। मेरा रूहानी युगल है। ओम शांति। शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। अभी आज बाबा ने हमें क्या बताया। बोलिए मुझे। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बोले कि सदा याद रखना है कि हम बाबा का नयनों के नूर है, मस्तक की मणि है, गले की माला है और होठों की मुस्कान है। तो इतना सारा सम्मान हमारा याद रहे तो बाबा के साथ हम कंबाइंड है ही है। तो जो कल्प पहले हम थे, अभी इस संगम युग में फिर ड्रामा अनुसार हम ब्राह्मण बच्चे बन गए, तो कितनी खुशी होना चाहिए कि हम सदा के लिए बाबा के हैं। तो संगम युग माना बाबा और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इस निश्चय से हम बाबा के राइट हैंड्स हैं। तो सिर्फ राइट हैंड्स कहने से हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ राइट हैंड बोलने से भी हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता है। क्यों? हमको बाप जैसे बेहद की सेवाधारी बन सदा के लिए कंबाइंड स्वरूप को अनुभव भी करना है, क्योंकि संगम युग है अनुभव का युग, महसूस करने का युग। तो जो बाबा का कार्य है वह हमारा कर्तव्य है, यह सदा स्मृति में इमर्ज होना चाहिए। चाहे कोई भी कार्य हो, लौकिक या अलौकिक, इसमें अपने को बाबा का सेवाधारी समझकर अपना कर्तव्य समझकर कार्य करे तो बाबा हमसे अलग हो नहीं सकते, क्योंकि बाबा बच्चों को हमेशा अपने ओरिजिनल रूप
आत्मिक स्वरूप में देखने चाहते हो तो हमको रोज बाबा दिन रात याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जब सदा हमारा स्मृति में रहे कि हम बाबा का विशेष से विशेष और विशेष में भी विशेष आत्माएं हैं, तो हमारा सोच बोल कर्म सब बाबा के समान श्रेष्ठ बन जाएगी। तो हम बाबा को भी हमारा कंबाइंड स्वरूप की महसूस भी करेगी। हम बाबा के अलग नहीं थे, कभी भी अलग नहीं होंगे, तो सदा के लिए कंबाइंड है। यह सिर्फ महसूस करना है। ओम शांति। बोलिए कविता जी। ओ, जी ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने इतने अच्छे ब्यूटीफुल स्वमान हम बच्चों को दिए हैं। बाबा ने कहा कि अगर हम इसमें सदा जोड़ लें तो बहुत ही जैसे योग के लिए और दिन भर में प्रैक्टिस के लिए भी ये स्वमान बहुत ही शक्तिशाली है। बाबा ने कहा मैं सदा यूज कर रही हूँ बोलने के लिए। तो सदा कंबाइंड हूँ, सदा राइट हैंड हूँ, सदा रूहानी युगल हूँ, सदा गॉड के अति समीप फ्रेंड हूँ, सदा सच्ची सेवक हूँ, सदा मास्टर शिक्षक हूँ, सदा विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष हूँ, सदा नैनों का नूर हूँ, सदा मस्तक मणि हूँ, सदा गले की विजय माला की मन मनका हूँ, सदा बाप के होठों की मुस्कान हूँ, सदा गोल्डन चांस लेने वाली गोल्डन चांसलर हूँ। तो दिन भर में भी अगर हम ये पूरा रिवाइज करते रहें, इस स्वमान में स्थित रहें, तो जैसे वो नशा जो है वो उतरेगा नहीं। तो बाबा ने बहुत ही छोटी मुरली थी मगर हमें जैसे स्वमानों से इतना भरपूर कर दिया और इतना उमंग उत्साह में लाते हैं ये स्वमान कि बाबा जो कहे बस वही करना है। ओम शांति। जी ओम बोलिए शांति। जी बोल। बोलिए बोलिए उर्मिला बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही रमणीयता से बच्चों का उमंग उत्साह ही बढ़ाया। बाबा ने कहा बच्चे वायदे के पक्के होने के कारण, कितना विश्वास है बच्चों के ऊपर बाबा का। बच्चे वायदे के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ता है। और बाबा की होठों की मुस्कान कितनी सुंदर रहती है। तो वो तो ऐसे ही बाबा ही हमारे से चाहते हैं कि हमारा चेहरा सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। उससे भी सेवा होती है। जब पहचान नहीं है तो भी हम मुस्कुरा बोले तो वो भी मुस्कुराते हैं, यानी ये भी एक सेवा होती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबा ने कहा संगम योग है ही उमंग उत्साह में रहने का और अत्यंतीय सुख का। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रहा है इसलिए। दीदी आज बाबा ने कहा है दृढ़ संकल्प कर तुम, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करके तुम सच्चे साजन की सजनिया तो बन गई हो। और बाबा ने ये भी कहा बाबा साथ तब ही विश्व की सेवा के कार्य संभालने के लिए तुम निमित्त बनी हो। फिर बाबा ने ये भी कहा जैसे बाप बेहद बेहद की सेवा के प्रति है, वैसे ही आप भी छोटे बड़े सब बेहद के सेवाधारी हो। और आज बाबा ने ये भी कहा जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। इसीलिए बाबा ने कहा खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ हंसो बहलाओ, लेकिन बाबा ने कहा कंबाइंड रूप को कभी नहीं भूलना। ओम शांति। दीदी ये पॉइंट मुझे अच्छी लगी। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि बाबा हमारा रूहानी युगल है। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, उन स्वमानों को हमें सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोलो कर्म में आना है। वो अपना स्वमान तो किस तरह से हमने अपने संकल्प रखने हैं, किस तरह से हमारे बोल हो और कैसे हमारे कर्म हो, वो सभी डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा हमें विशेष से भी विशेष आत्मा कहते हैं और श्रेष्ठतम आत्मा कहते हैं ना। तो हमारे थॉट्स, हमारे संकल्प भी सदा पॉजिटिव हों और समर्थ हों, शक्तिशाली हों। तो सदा ये मैं सम्मानों को स्मृति में रखूं कि मैं बाबा की सच्ची सजनिया हूँ, बाबा का रूहानी युगल हूँ। बाबा ने मुझे करोड़ों 800 करोड़ आत्माओं में से मुझे सेलेक्ट किया है, अपना युगल बनाया है, सदा मुझे अपने साथ कंबाइन रखा है और अपनी शक्तियाँ देते हुए मुझ आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाया कि किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा डावाडोल नहीं होती और सदा उड़ती कला में हल्का होके हर समस्या का समाधान सोच सकती हूँ। और फिर हमारे बोल कम हो, धीमे हो और प्रेम स्वरूप हो। हमारे बोल में कोई अहंकार ना झलके, कोई रौब ना झलके। तो क्रोध तो है ही दूर की बात, नाम मात्र इरिटेशन भी ना झलके। बाबा ऐसे हमसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे बोल बहुत ही शुद्ध हों, मीठे बोल हों। तो जब संकल्प और बोल इतने शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली होंगे तो हमारे कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होंगे और सेवा स्वरूप होंगे। तो मुझ आत्मा को सदा यही ध्यान रखना है कि मैं इस देह में इसीलिए आई हूँ, अवतरित हुई हूँ कि मैं बाबा का चुना हुआ बच्चा और बाबा के कर्तव्य में सहायक, जो बाप का कर्तव्य है, बाप भी तो आए हैं, सेवाधारी बनकर आए हैं। हम हमारा परिवर्तन कर इस विश्व का परिवर्तन करने आए हैं, स्वर्ग लोक देने आए हैं। तो मुझे भी उसी कर्तव्य में अपने को स्व परिवर्तन करना ही है और सतयुग प्राप्त करना ही है। ओम शांति। बोलिए गौतम भाई जी। ओम शांति। आज की मुरली तो छोटी थी लेकिन बहुत ही अच्छी लगी। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से इसमें बताया है कि छोटी मुरली में बाबा ने से बोला कि थोड़ा मिलना अच्छा है और आप लोग से वायदा किया था तो वो मिले, लेकिन बाबा ने इसको कितनी अच्छी थी कॉन्ट्रास्ट से क्या कि बहनों ने गीत भी गाया कि अभी दिल भरा नहीं, अभी मत जाओ छोड़ के। तो बाबा ने इसको कितनी अच्छी कॉन्ट्रास्ट से इसको बात को बताया फिर से कि यह तो मिलना जो है वो दिल कभी भरता नहीं है। अगर दिल भर जाए तो फिर उसको खाली करना पड़ेगा। तो हम हर समय हम लोग को डिज़ायर होना चाहिए, इसलिए भरता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। ये बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट से बाबा ने आज बताया बहनों को, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। जी बोलिए, जो हैंड रेज किया है एक करके बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? बोलिए। बाबा पहले तो हमको हमारा संकल्प में आए कि बाबा मुझे कैसे देखते हैं। तो बाबा मुझे जैसे देखता है, जब हमारा संकल्प में पहला आए
तो हम बाबा का तो बाबा तो हमेशा हमको जितना भी जो करे तो अब बाबा हमको मीठे बच्चे कहकर बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह है देखते हैं। अपनापन अपना बनाकर देखते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं, जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमारा कंबाइंड स्वरूप का भी अनुभव होता है। बाबा मुझे कैसे देखते हैं, तो जो भी होता है फिर भी बाबा हमें अच्छी तरह देखते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मीठे बच्चे बोलकर बोलते हैं। तो मुझे भी जिसको देखना है, जो आत्मा को देखना है, तो ऐसे भी बोलना है। ऐसे भी पहले तो मन में संकल्प आना है। तो जब कंबाइंड स्वरूप की अनुभव होगी ना, तो दूसरा आत्मा कोई भी कैसा हो, तो उसमें प्रति अपने स्वभाव संस्कार भी बाबा जैसे हो जाएगी। बाबा के बोल जैसे बोल आएगी, बाबा के कार्य जैसे हम भी कोई भी कार्य करें तो हमारा मन में आएगी कि ये मेरा बाबा का कार्य है, मैं कर रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और इसी तरह भी हमारा इसी इसी में भी हमारा सेवा हो जाएगी। तो जब कंबाइंड स्वरूप का अंदर में अनुभव होगी, तब हमारा बोल कर्म सब बाबा की तरह हो जाएगी। ओम शांति। बोलिए तुलसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज छोटी मुरली है, लेकिन बाबा ने कितनी बातें कही। चार तो बाबा ने संबंध जोड़ने के लिए बातें कही, और पांचवा बाबा ने राइट हैंड की बात कही, और उसके साथ साथ बाबा ने चार हम बच्चों को सम्मान भी दिए, और साथ साथ बाबा ने बच्चे को कहा है कि हम विशेष आत्मा है, तो विशेष आत्मा हैं और है भी हैं, तो अभी भी हैं भी। तो बाबा ने कहा तो हमारे संकल्प बोल और कर्म कैसे होने चाहिए। तो संकल्प को ऊपर जैसे मेरा ध्यान चला कल की मुरली से, कि बाबा ने कहा है कि हम बच्चों, कि बाबा हमारा चार्ट देखते हैं तो रिजल्ट में क्या देखा, बाबा ने दो कमियां देखी, संकल्प और समय, ये दो चीजें हैं जो व्यर्थ जाती हैं, बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं ये व्यर्थ को अभी खत्म करना है, अंत में नहीं। अब खत्म करेंगे तो बाबा कहते हैं कि हम राजा बन सकेंगे, नहीं तो थोड़े समय में अंत में खत्म करेंगे तो हम राजा भी एक जन्म के ही जब बन पाएंगे। तो संकल्पों को ऊपर बहुत अटेंशन देना है, बाबा ने कहा। उसके लिए हमें बाबा ने कहा था कल स्वराज्य अधिकारी हैं, ये बाबा ने हमें अलौकिक दर्पण दिया है। बाबा ने कहा है कि इसका हम चार्ट रखें, तो उससे हम अपने मन बुद्धि और संस्कार के मालिक बन सकेंगे। सूक्ष्म और स्थूल दोनों कर्म इंद्रियों के दरबार लगानी है। तो इस कारण हमारे संकल्प बोल और कर्म तीनों पर हमारा टेंशन जाएगा। तो ये बाबा तो हर रोज कहते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, बाबा हमें स्मृति दिलाते रहते हैं। तो ये पॉइंट मैंने कल की मुरली से उठाया था, तो आज वही चिंतन चला। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि संकल्प में सदा कैसे रहना चाहिए, तो निराकार स्थिति में रहना चाहिए। आज बाबा ने सोमान भी दिए हैं, सब सोमान में रहना है, जैसे कि नारी और प्यारी, वाणी में सदा निरंकारी, देही अभिमानी स्थिति में रहना चाहिए, और कर्मेंद्रियों द्वारा निर्विकारी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, तो बाबा से कंबाइंड रहते। कर्मेंद्रियों द्वारा दातापन की स्थिति रहनी चाहिए। तो कंबाइंड स्वरूप में बाबा संकल्प और समय, बाबा ने कल की मुरली में कहा कि संकल्प और समय सफल करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी। बोलिए। बाबा बोला जे बाबा 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 बोला जे बाबा याद में रहना है। बाबा का गला का हारा है, बाबा का गला का हारा है। बाबा मस्त मुनि है, बाबा नैनो में नूर है, बाबा का विशेष आत्मा है, बाबा का राइट हैंड है, बाबा हमारे साथ सब समय है। ओम शांति।
रीमा बहन आप बोलिए प्लीज। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने इतनी छोटी सी मुरली, लेकिन कितनी प्यारी मुरली है, कितनी गुह्य रहस्य भी है इसमें। जैसे बाबा ने जो संबंध बताए हैं, छोटी सी मुरली में सारे संबंध बाबा ने बता दिए। कि बाबा ने बोला कि बच्चे विशेष राइट हैंड हैं, दूसरा सच्चे साजन की सजनियां हैं, तीसरा गॉड के समीप के फ्रेंड हैं, चौथा कंबाइंड रूहानी युगल स्वरूप सदा साथ साथ हैं, फिर पांचवा मास्टर टीचर हैं। तो बाबा ने गाने में भी कितनी विशेष प्यारी सी मुरली है कि फ्रेंड्स के लिए और जो समीप के सच्चे साजन होते हैं ना। और सजनिया क्या गीत गाते हैं कि वादा किया है निभाना पड़ेगा, फ्रेंड्स किस लिए गाते हैं ना। तो फिर बाबा ने इतना सुंदर गीत भी महफिल में सभी विजुलाइज करें कि किस तरह दादियाँ सब सामने और बाप दादा सामने, और ऐसा गीत चल रहा है, कैसा वाइब्रेशन होंगी। और फिर दूसरा भी गीत है, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। तो इस तरह कितनी रूहानियत और अंदर से एक प्यार उमड़ रहा होगा सबके लिए। तो ऐसे प्यारी मुरली आज बाप दादा ने चलाई। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, तो आप सबने अपने लिए क्या सम्मान लिया आज के लिए, और कौन सा संबंध, हर कोई अपने लिए बताएगा कौन सा संबंध लेना आज आप लेंगे और कौन सा सम्मान लेंगे। साथी का। ओम शांति। सदा साथ। रूहानी युगल का, तो मैं ये दिन भर यही स्मृति में रहे, मैं बाबा की रूहानी युगल हूँ। और मैं एक ये ड्रिल छोटी सी दिन भर हम करते रहें, कम से कम 21 बार, 1-1 2 सेकंड के लिए, कि मैं आत्मा इस देह से अलग होके, देह तो यही, और मैं देह से निकल के परम धाम में पहुंच गई और बाबा से कंबाइंड होकर बैठ गई। और यही अनुभव करूं कि बाबा और मैं रूहानी युगल, बाबा मेरे माशूक, मैं बाबा की माशूका, बाबा की मैं आशिक हूँ। तो बार बार ये ड्रिल करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, प्रेम भरी। ओम शांति। जी, और ओम कोई शांति। ओम जी, शांति दीदी। मुझे आज ऐसे स्मृति में रखना है कि मैं बाबा का राइट हंस हूँ, तो आज दिन भर मेरा कर्तव्य मैं कैसे निभाए। ओम शांति। मैं सच्चे साजन की सजनी हूँ। कितना अच्छा है ये, बाबा ने हम सबको संबंध दिया है सच्चा साजन का। जी, और कोई बताएगा कौन सा संबंध लिया आपने आज के लिए। ओम शांति दीदी। जी जी आप बोलिए। ओम शांति। मैंने आज फ्रेंड, समीप का फ्रेंड के रूप में बाबा को याद करने का संकल्प लिया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आज सम्मान लिया है, मैं आत्मा शिव की सजनी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया है कि मैं रूहानी युगल हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं बाबा की सजनी बन के रहती हूँ। ओम शांति दीदी। मैंने लिया है बाबा के मिलन में सदा मिलन में मग्न रहने वाले, गोल्डन चांस लेने वाले चांसलर हूँ। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति।
मैं आत्मा निराकारी मैं बाबा को स्थिति में स्थित हूँ। बार बार दिन भर ये प्रैक्टिस करेंगे और बाबा के साथ कंबाइन रहकर मैं बाबा के नैनों के नूर हूँ। ओम शांति। जी बोलिए कृष्ण। ओम शांति। मैं बाबा को, अपने आप को बाबा की मुस्कान महसूस करूंगी सारा दिन, बाबा के चेहरे पे मुस्कान जो मैं हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। सदा बाबा से कंबाइंड हूँ और सच्चे साजन की सजनी। ओम शांति। बहुत अच्छा। और दीदी ओम सभी ने शांति। जी बोलिए। आज ये सम्मान विशेष से श्रेष्ठ और बाबा इस समय मेरे साथ। सभी का हो गया है, सभी ने ले लिया है। जिन्होंने शेयर नहीं किया है तो वो लिख लें। अगर नहीं शेयर कर सकते हैं तो चैट में लिखें या अपने पास अपने मन में बोलें। और आज वो सम्मान और जो भी संबंध आपने अपने लिए लिया है उस संबंध की स्मृति में रहें। तो अभी जो है पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। ओम शांति। दीदी, आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं। इसका थोड़ा विश्लेषण करो। छोटे छोटे फ्रेंड्स यदि ज्ञानी में अभी अभी आए हैं क्या अर्थ बाबा कर रहे हैं। ओम शांति। इससे तो मैं समझ रही हूँ जो अभी अ, उम्र में भी छोटे हैं और अभी आए हैं। कई बार हम मिलनियों में अव्यक्त बाप दादा की मिलन वाले दिन देखते हैं सभा में छोटे बच्चे मतलब जैसे टीनेजर्स बैठे होते हैं। तो मुझे ये समझ आता है जो उम्र में भी छोटे हैं और अभी आए हैं। ओम शांति। जी प्रविधि बहन जी, आप हम सबको आज के लिए कोई योग का अभ्यास या कुछ ऐसा होमवर्क के रूप में दीजिए और हाँ लास्ट में योग भी करेंगे। ओम शांति। हाँ जी। तो होमवर्क तो यही रहेगा कि मैं आत्मा इस देह के 5 तत्वों से बिल्कुल अलग हूँ, ये अनुभव करना है और देह को यहीं पे छोड़ के परम धाम में पहुँच के बाबा से कंबाइंड होकर बिल्कुल बाबा से सट कर बैठना है और यही अनुभव हो कि मैं कंबाइंड हूँ, बाबा की रूहानी युगल हूँ। तो ये ड्रिल बार बार करते रहें, दिन में 21 बार, 1-1, 2-2 सेकंड के लिए, तो स्थिति अच्छी रहेगी। तो अभी हम 2 मिनट योग करते हैं। स्थिर होके बैठें। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक के भव्य भाल पर, मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा एक चमकती हुई मणि हूँ, अति सुंदर, अति शोभनीय, अति शक्तिशाली। मुझ आत्मा से प्रेम की, सुख शांति की किरणें निरंतर निकल रही हैं।
जो मेरे मस्तिष्क को और पूरी देह को प्रकाशवान कर रही हैं। ये सुख, शांति और प्रेम की शक्तिशाली किरणें पूरे वातावरण में फैल रही हैं। फील करें, मैं आत्मा अभी बाप के समीप पहुंच चुकी हूँ और बाबा के किरणों रूपी बाहों में समा चुकी हूँ। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा सभी शक्तियों से संपन्न हो गई हूँ। मुझ आत्मा से ये किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को पहुंचती हैं और पांचों तत्वों को शक्ति संपन्न बनाती हैं, सुख और शांति संपन्न बनाती हैं। प्रकृति के पांचों तत्व मेरे साथी हैं, मेरे सहयोगी हैं। मुझ आत्मा से प्रकृति के लिए सदा आभार व्यक्त हो रहा है। ग्रेटिट्यूड की किरणें मुझ आत्मा से निकल प्रकृति के पांचों तत्वों को मिल रही हैं। फील करें, बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से ये किरणें पृथ्वी की करोड़ों आत्माओं को पहुंच रही हैं। हर आत्मा शक्ति संपन्न हो गई है। हर आत्मा बाबा के प्रेम को, रूहानी प्यार को अनुभव कर रही है। हर आत्मा फील कर रही है कि बाबा उसके पास ही है, उससे कंबाइंड ही है। हर आत्मा बाप समान खुद को अनुभव कर रही है। हर आत्मा अनुभव कर रही कि वो बाबा के होठों की मुस्कान है, मस्तक की मणि है और सदा विजयी है। हर आत्मा के मुख से यही आवाज आ रही, मुझे जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा मिल गया, माना सब कुछ मिल गया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। शुक्रिया सबका। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा। दीदी। शुक्रिया ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार।